अजीज़ान गिरामी वकार, पूरी कायनात के अंदर फ़कत अहले सुन्नत वल जमात वो मकतबा फ़िक्र है जहां अदब भी है, अकीदत भी है, होश भी है। बाकी हमने कईयों को देखा कि वो बेअदब हो गए, गुस्ताखियां करने लगे। कईयों को देखा कि अकीदत उनकी ऐसी अकीदत कि वो शरीयत को पामाल करने लगे। कोई मौलाई बन के शरीयत को पामाल करने लगा, राफजियों की तर्ज पे चलने लगे। फिर अहले सुन्नत वल जमात को बदनाम करने की साजिशें करने लगे। कहने लगे बरेली वाले ताजियादारी के खिलाफ हैं, कहने लगे ये बरेली वाले, ये बरेलवी जितने हैं ये ताजियादारी के खिलाफ हैं, इमाम पाक से मोहब्बत नहीं करते। हम कहते जाहिलो, अगर सही मानों में कोई इमाम आली मकाम से मोहब्बत करता है तो वो फकत अहले सुन्नत वल जमात है जो मोहब्बत का सही तौर पे हक अदा करते हैं। तुम क्या करते हो? तुमने बड़े बड़े ताजिए बनाए, ढोल बजाने शुरू कर दिए, ताजिए उठाकर मेले लगाने शुरू कर दिए। तुमने इसे मोहब्बत का नाम दिया। याद रख लो ये मोहब्बत नहीं है, ये मोहब्बत के नाम पर तुम शरीयत के साथ मजाक कर रहे हो। जिस शरीयत के लिए इमाम आली मकाम ने अपनी जान का नजराना पेश किया, जिस शरीयत की बका के लिए इमाम पाक ने अपना सारा घर कटा दिया, कुनबा लुटा दिया, तुम उस शरीयत के साथ खिलवाड़ करने लगे। कहते हो बरेलवी मुहर्रम और ताजियादारी के खिलाफ है। याद रखना, सही मानों में अगर ताजियादार कोई दुनिया में है तो वो आला हजरत का मानने वाला, वो बरेलवी मकतबा फिक्र के लोग हैं, अहले सुन्नत वल जमात है। सही तौर पे अगर कोई इमाम आली मकाम से मोहब्बत करता है तो वो फकत बरेलवी मकतबा फिक्र के लोग यानी अहले सुन्नत वल जमात, जिनको तुम बरेलवी का टाइटल देते हो। क्योंकि मेरे इमाम ने, आला हजरत ने, इमाम अहले सुन्नत ने यूं खिराज अकीदत पेश किया है बारगाह रिसालत में। तुम भी पढ़ते हो, तुम्हारे बड़े बड़े खतीब पढ़ते हैं। वो कहते हैं मेरे आला हजरत ने फरमाया, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। सही तौर पे अगर मोहब्बत करते हैं तो वह अहले सुन्नत। इनका इल्जाम है कि साहब आला हजरत ने ताजियादारी को हराम कह दिया, हराम लिख दिया। अबे जाहिल, अगर तू कभी मदरसा गया होता, तूने दो चार किताबें कभी पढ़ी होती तो तुझे पता होता आला हजरत ने किस ताजियादारी को हराम कहा। इमाम अहले सुन्नत ने मुरव्विजा ताजियादारी को हराम लिखा। वजाहत उसकी हमारे उलमा बारहा कर चुके हैं। मुरव्विजा ताजियादारी क्या है? ये मेले लगाना, ढोल बजाना, औरतों मर्दों को एक जगह लाकर जमा कर देना, ये शरीयत के साथ मजाक करना, ये मातम करना, ये मुरव्विजा ताजियादारी जिसको आला हजरत ने हराम लिखा। और बिल यकीन ये हराम है, हराम है, हराम है। तो जायज क्या है? ताजिया बनाइए ना, शौक से बनाइए। 1 लाख नहीं 1 करोड़ रुपया लगा के ताजिया बनाइए आप, मगर ताजिया ऐसा बनाओ कि उस ताजिए के अंदर दिल्ली की कुतुब मीनार नजर ना आए, आगरा का ताजमहल नजर ना आए। ताजिया ऐसा बनाओ कि उस ताजिए के अंदर इमारतों के नक्शे नजर ना आए, एफिल टावर नजर ना आए। ताजिया ऐसा बनाओ कि वो मेरे इमाम पाक सरकार सैयदना इमाम हुसैन की रोज़ा मुबारक की शबी हो, उनका रोज़ा बनाओ। जितना खूबसूरत बना सकते हो, जितना बेहतरीन बना सकते हो बनाओ, और बनाने के बाद में उसको एक जगह रख लो, उसकी जियारत करो। इमाम पाक के रोजे को तसव्वुर में लाओ, इमाम आली मकाम को तसव्वुर में बसाओ, और फिर आपके उस रोजे की शबी की जियारत करो। फिर इंशाअल्लाह ताला फैज भी मिलेगा, इमाम पाक भी राजी होंगे। मगर तुमने तो सिर्फ मेले लगाना और बदतमीजियां करना, इसी को ताजियादारी समझा हुआ है। ये ताजियादारी नहीं, जिहालत है।
ये ताजियादारी नहीं, ये शरीयत के साथ मजाक है। जान लो, शरीयत के साथ मजाक इमाम पाक को न कल गवारा था न आज गवारा है। शरीयत के साथ छेड़छाड़ इमाम आली मकाम को न कल गवारा थी न आज गवारा है। कल यजीद का मुकाबला इमाम पाक ने किया था। आज अगर तुम शरीयत का मजाक बनाओगे, शरीयत के साथ खिलवाड़ करोगे, तो जान लो इमाम आली मकाम नाराज होंगे। और इमाम आली मकाम की नाराजगी का तुम जानते हो क्या नतीजा निकलेगा? दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी, आखिरत भी तबाह बर्बाद हो जाएगी। अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को अगर बचाना चाहते हो, यजीद चाहता था हुसैन बैत कर ले। मेरे इमाम पाक ने फरमाया, हम जालिम के हाथ में हाथ नहीं दे सकते, हम शराबी के हाथ में हाथ नहीं दे सकते, हम जानी के हाथ में हाथ नहीं दे सकते। अल्लाह माफ फरमाए, सच्ची बात बोल रहा हूं। ताजियादारी के मेलों में हमने शराबी देखे हैं। ताजियादारी के नाम पर मेले जो लगाए गए, मुहर्रम के नाम पर जो मेले लगाए गए, उन मेलों में हमने शराब पिए हुए देखे लोग। और वो शराब पीने के बाद में हुसैन के नाम का नारा लगा रहे हैं। और ये भी भूल गए कि यजीद शराबी था, जिससे इमाम पाक ने करबला के मैदान में इमाम आली मकाम ने यजीद की मुखालफत में अपना सब कुछ लुटा दिया, एक शराबी की मुखालफत में। और तू शराब पी के समझता है तू इमाम पाक से बड़ी मोहब्बत करता है। फिर आला हजरत अगर शरीयत की बात करें तो तुझे आला हजरत से चिढ़ होती है। तू आला हजरत से नाराज इसलिए होता है कि आला हजरत शरीयत की बात करते हैं। याद रहे, मुस्तफा की शरीयत अहम है और शरीयत एक तलवार है, जब गिरती है तो काटती चली जाती है, फिर किसी को नहीं देखती है। हुसैन के बाबा हजरत मौला अली मुश्किल कुशा हैदर कर्रार, एक यहूदी से कोई मामला था जिरा को लेकर। यहूदी ने दावा किया था जिरा मेरी है, मौला अली ने फरमाया मेरी है। मुकदमा हो गया, काजी की अदालत में केस पहुंच गया। काजी की अदालत में मौला अली उल मुर्तजा को बुलाया गया, अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन। मगर देखो, जब बुलाया गया काजी की अदालत में तो हजरत मौला अली तशरीफ लाए, अदालत में आकर खड़े हो गए। मुद्दई ने आकर कहा साहब ये जिरा मेरी है। काजी साहब ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन बताइए जो कहता है, जो इसका दावा है, क्या ये सच है? आपने फरमाया नहीं, जिरा मेरी है। कहा अगर आपकी है तो सबूत, गवाह पेश कीजिए। फातह खैबर जनाब मौला अली मुश्किल कुशा हैदर कर्रार ने फरमाया गवाह तो कोई नहीं मेरे पास। पहले तो मौला अली ने फरमाया हसन और हुसैन गवाही देंगे। काजी साहब ने कहा तुम्हारे अपने बेटे हैं, नहीं मानी जाएगी गवाही। कहा मेरा गुलाम कंबर गवाही देगा। कहा नहीं मानी जाएगी, गुलाम है, आपकी ही हिमायत में बोलेगा। फिर मौला अली ने फरमाया कोई गवाह मेरे पास नहीं है, मेरे पास कोई गवाह नहीं है। तो काजी साहब ने फैसला भी सुना दिया, फैसला यहूदी के हक में हो गया। काजी साहब ने कहा जिरा यहूदी को दे दी जाए। फैसला हो गया, अदालत बर्खास्त हो गई। यहूदी अपनी जिरा लेके आगे बढ़ा। इधर काजी साहब है, इधर अमीरुल मोमिनीन मौला अली है। मौला अली ने म्यान से तलवार निकाली और काजी साहब से फरमाने लगे काजी साहब तुमको खौफ नहीं आया फैसला सुनाते हुए कि सामने अमीरुल मोमिनीन है? काजी साहब ने फरमाया मैं फैसला शख्सियत देख कर नहीं करता, मुस्तफ़ा की शरीयत के मुताबिक किया करता हूँ। इतना सुना तो मौला अली ने फरमाया ऐ काजी साहब, अगर आज आप फैसला मेरे हक में ये सोच कर के मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ मेरे हक में सुना देते
अगर आज आप फैसला मेरे हक में कर देते तो काजी साहब ये मेरी तलवार होती और आपकी गर्दन होती। अगर आप अमीरुल मोमिनीन समझकर, खलीफतुल मुस्लिमीन समझकर, खाइफ होकर अगर फैसला मेरे हक में सुनाते तो आज तलवार मेरी होती, गर्दन आपकी होती। तो जनाबे काजी साहब कहते हैं, जी यकीनन मैं चेहरे देखकर फैसले नहीं करता, मैं नबी की शरीयत के ऐन मुताबिक फैसले करता हूँ। ये शरीयत की खूबसूरती है। शरीयत एक तलवार है, गिरती है तो काटती चली जाती है, नहीं देखती सामने कौन खड़ा है। ये मामला जब यहूदी ने देखा तो यहूदी देख के कहने लगा, ए मौला अली, ए अमीरुल मोमिनीन, ज़िरा मेरी नहीं है, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हो, काजी साहब भी जानते हैं और इन्हें मालूम है कि आप झूठ नहीं बोल सकते। ज़िरा मेरी नहीं है, मगर मैंने इंसाफ देख लिया कि आप शरीयत के मुताबिक आप इंसाफ किया करते हो। मैंने इस्लाम को जान लिया, इस्लाम का मिजाज क्या है। इस्लाम कभी अपना पराया देखकर फैसले नहीं करता है। मैं जान गया इस्लाम सच्चा मजहब है। कहता है हुजूर, ये आप अपनी ज़िरा भी कबूल फरमाएं और मुझे कलमा पढ़ाकर मुसलमान भी बनाएं। ये शरीयत मुस्तफ़ा है जिसकी बका के लिए इमाम पाक ने करबला में सब कुछ कुर्बान किया। और आज के जाहिल मेले लगा के अपने आप को हुसैनी समझते हैं। आज के जाहिल नाच गाना कव्वालियों पे करके अपने आप को बहुत बड़े हुसैनी समझते हैं। कितने शहरों में हमने देखा, जब मुहर्रम के जुलूस निकाले जाते गुलाल उड़ाते हैं, नाचते हैं, बदतमीजियां करते हैं, कितने नशे करते हैं, चिलमे पीते हैं, गांजे फूंकते हैं और फिर अपने आप को हुसैनी कहते हैं। शर्म आनी चाहिए। आला हजरत पे उंगली उठाते हो, अरे आला हजरत की कोई मिसाल तो पेश करो। आला हजरत पे उंगली उठाते हो, बेगैरती की भी हद होती है। आला हजरत पे उंगली उठाने वालों, इतना याद रखना, जिस दिन आला हजरत को पढ़ोगे, जिस दिन आला हजरत को समझोगे, उस दिन तुम्हें पता लगेगा आला हजरत किस आशिक का नाम है। अगर हुजूर से सच्ची मोहब्बत करना कोई जानता है तो उस जाते वाला का नाम इमाम अहमद रजा है। अगर कोई इमाम आली मकाम से सच्ची मोहब्बत करना जानता है तो उस जाते वाला का नाम इमाम अहमद रजा है। इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी हुजूर आला हजरत इमाम पाक की मोहब्बत का अंदाज भी बयान फरमाते हैं। आप फरमाते हैं, इमाम पाक से मोहब्बत ऐसे करो कि इमाम पाक की याद में कुरान की तिलावत करो, इमाम पाक की याद में नमाजें पढ़ो, इमाम पाक की याद में सजदे करो, इमाम पाक को याद करके कि इमाम ने करबला में सजदे में सर कटाया था, तुम भी अल्लाह की बारगाह में सर झुकाओ, सजदे करो, अपने रब को याद करो, तब तुम हुसैनी कहलाओगे। ये हुसैनियत नहीं होती है कि तुम नाच गाना करो, तुम फिर बरेली वालों को बदनाम करो। और ये जो एक बात और अर्ज करना चाहता हूँ, ये जो अहले हदीस गैर मुकल्लिद देवबंदी वहाबी इन जाहिलों को देखकर समझते हैं ना कि ये सुन्नियों का काम है, ये सुन्नियों का तरीका नहीं, ये जाहिलों का तरीका है। अहले सुन्नत वल जमात ऐन शरीयत के मुताबिक करते हैं। जो भी अमल है ऐन शरीयत के मुताबिक है, जो भी अमल है मुस्तफ़ा की शरीयत के मुताबिक है। हम आला हजरत वाले अल्हम्दुलिल्लाह, हम सुन्नी मुसलमान, हमसे बड़ा न कोई ताजियादार है, न हमसे बड़ा कोई हुसैनी है, न हमसे बड़ा कोई मौलाई है। हमारे अंदर जिहालत नहीं है, हम इल्म के तराजू पे तोलते हैं फिर किया करते हैं। तुम जिहालत की बुनियाद पे करते हो। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस उन्वान के तहत कई मकामात पर शहीदों की अजमत का ऐलान किया। कई मकामात पर शहीदों को अल्लाह ने इज्जतें अता फरमाई। मेरे मुस्तफ़ा करीम ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, 1,24,000 कमोबेश अंबिया कराम रसूलान इज़ाम दुनिया में तशरीफ लाए। अल्लाह ताला ने उन्हें इज्जतें अता फरमाई, उनकी अक़वाम को इज्जतें अता फरमाई। अंबिया अलैहिमुस्सलाम रसूलान इज़ाम, कितने एक वाक़यात आपने अंबिया अलैहिमुस्सलाम के सुने होंगे कि उन्हें शहीद किया गया।
उनकी अक़वाम के लोगों के आपने तज़किरे सुने होंगे कि उन्होंने शहादत पाई, मगर मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लाजवाब है। हुजूर की उम्मत भी तमाम उम्मतों में लाजवाब है, हुजूर का नवासा भी लाजवाब है। शहीद इस्लामी तारीख में बहुत हैं, इस्लाम की तारीख में मनसबे शहादत को पाने वाले बहुत हैं, मगर शहीदों में हुसैन को, नवासे मुस्तफ़ा को जो मकाम मर्तबा और शोहरत हासिल हुई कि आज भी हुसैन के नाम की महफिलें सजाई जा रही हैं और सुबह क़यामत तक हुसैन का नाम लिया जाता रहेगा, ये फ़कत ताजदारे मदीना अलैहिस्सलाम का सदका है, ये फ़कत मुस्तफ़ा जाने रहमत की निस्बत है कि हुसैन को सारा ज़माना याद कर रहा है। वरना शहीद तो बहुत हुए इस्लामी तारीख में, कितने शहीद तो ऐसे जिनके आपको नाम भी मालूम नहीं, कितने शहीद ऐसे जिनका कभी तज़किरा नहीं सुना होगा। मगर कुछ लोग होते हैं जो तारीख रकम कर देते हैं, कुछ लोग होते हैं जो तारीख बना दिया करते हैं। उन तारीख रकम करने वालों में एक नाम इमाम हुसैन का है। और मैंने अर्ज किया था जिस तरह कि इमाम हुसैन को तरबियत मुस्तफ़ा जाने रहमत ने दी है, इमाम हुसैन को संवारा है मेरे मुस्तफ़ा ने, इमाम हुसैन को गोया ट्रेनिंग मेरे आका ने दी है, क्योंकि खबर तो बचपन से मशहूर थी, बचपन से ही खबर मशहूर हो गई थी कि हुसैन को शहीद किया जाएगा, हुसैन को मनसब शहादत के लिए चुन लिया गया था। हत्ता कि मेरे आका ने वाज़ेह तौर पर ऐलान फरमा दिया था कि मेरे नवासे हुसैन को मेरी उम्मत शहीद करेगी। और एक रिवायत के मुताबिक एक हदीस का टुकड़ा है कि हुजूर ने उसमें नाम भी मेंशन किया, नाम भी हुजूर ने जिक्र किया। मतलब साफ है कि हुसैन की शहादत, हुसैन की शहादत की खबरें बचपन से फैल गई थी। मगर यहाँ पे एक लम्हे के लिए सोचिए, हुसैन के नाना इमामुल अंबिया, हुसैन के बाबा शेर खुदा, हुसैन की माँ फातिमतुज़ ज़हरा। अब आप सोचें देखें कि हुसैन के नाना अगर दुआ को हाथ उठा दे तो अल्लाह दुआ को रद्द नहीं फरमाता। मेरे आला हजरत फरमाते हैं, इजाबत का जोड़ा इनायत का सेहरा, इजाबत का जोड़ा इनायत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुककर गले से लगाया, इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बढ़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। तो मेरे आका की ये दुआ है, हुजूर मुस्तजाबुद्दावात, दुआ करें तो फौरन कबूल, हुजूर मुस्तजाबुद्दावात। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही, जो दिन को कह दिया शब है तो रात हो के रही। हुजूर मुस्तजाबुद्दावात अगर मेरे आका दुआ फरमा देते कि या अल्लाह हुसैन को इस इम्तिहान से बचा ले, तो हुसैन बच जाते। मौला अली कुल मुर्तजा शेरे खुदा हैदरे कर्रार, आप मुस्तजाबुद्दावा अगर मौला अली दुआ करते या अल्लाह मेरे बेटे हुसैन को इस इम्तिहान से बचा ले, अगर दुआ करते तो हुसैन बच जाते। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा, उनकी दुआ अल्लाहु अकबर, उनके लिए जन्नत से जोड़े आ जाए। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की वो दुआ कि अगर हाथ उठा दे तो अल्लाह दुआ को फौरन कबूल फरमाए।
सैयदा अगर हाथ उठा के अल्लाह से कह देती मालिक मेरे बेटे हुसैन को इस आजमाइश इस इम्तिहान से बचा ले, तो हुसैन बच जाते। मगर काबिल तवज्जो बात यह है न मुस्तफ़ा ने दुआ की है बचाने की, न अली ने दुआ की है बचाने की, न फातिमा ने दुआ की है बचाने की। मुस्तफ़ा जान रहमत ने दुआ नहीं की बचाने की, बल्कि हुसैन को तैयार किया है। अलीयुल मुर्तज़ा ने दुआ नहीं की बचाने की, बल्कि हुसैन को तैयार किया है। सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा ने दुआ नहीं की बचाने की, बल्कि हुसैन को तैयार किया है। पता लगा ये मंशाए रब है। मंशाए रब उसको कहते हैं कि जब अल्लाह की मर्जी हो तो बंदे को फिर उसे हर हाल में तस्लीम करना होता है। और दुनिया को यह भी बताना था इस्लाम लाने वाले मुस्तफ़ा है, और इस्लाम को बचाने की बात आए तो नवासे मुस्तफ़ा है। इस्लाम लाए हैं मुस्तफ़ा, बचाएंगे नवासे मुस्तफ़ा। अजीज़ाने गिरामी वक़ार, आप जरा समझें हुसैन को क्या क्या मकबूलियत हासिल हुई। और हुजूर ने हुसैन को बार बार ये बताया हुसैन तुमको चुना गया, हुसैन तुम्हारा इंतखाब किया गया है। मेरे आका के एक जानू पर हुसैन बैठे, एक जानू पर हुजूर के शहजादे वो बैठे। इधर इमाम हुसैन, इधर मेरे आका के शहजादे ताजदार मदीना दोनों को लिए बैठे हैं, प्यार फरमा रहे हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत कभी नवासे को बोसा लेते हैं नवासे का, कभी आका अपने शहजादे को प्यार फरमाते जनाबे हजरत इब्राहीम को। हुजूर दोनों बच्चों को प्यार फरमा रहे हैं कि इतने में बुलबुल सिदरा आए, ताइर सिदरा आए, जनाबे जिब्राईल अमीन आए, आका की बारगाह में आकर अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, अल्लाह का पैगाम लेके आया हूँ, ए ताजदार मदीना रब का फरमान लेके आया हूँ। अर्ज गुजार हुए आका, अल्लाह ताला फरमाता है ये दो शहजादे जो आपकी आगोश में हैं, ये आपको बड़े प्यारे हैं, ये आपको बड़े चहीते हैं, ये आपके पसंदीदा हैं। मगर अल्लाह फरमाता है महबूब ये आपको भी पसंद है, आपके रब को भी पसंद है, आप भी इनको प्यार करते हैं, आपका रब भी इनको पसंद फरमाता है। तो अल्लाह का हुक्म है आका एक आप रख लीजिए, एक अल्लाह अपनी बारगाह में बुलाना चाहता है, एक को आप रख लीजिए, एक को खालिक कायनात बुलाना चाहता है। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर कशमकश में है, ताजदारे मदीना सोच रहे हैं अब मैं किसको रखूं और किसको अल्लाह की बारगाह में सुपुर्द कर दूं, किसको रखूं। सोचने लगे अगर मैंने हुसैन को दिया, सोचने लगे अगर मैंने हुसैन को दिया तो मेरे हुसैन को देने पर मुझे भी दुख होगा, मुझे भी अफसोस होगा, मुझे भी गम होगा। मेरी सैयदा फातिमा भी रोएगी, मेरी बेटी फातिमा भी रोएगी, फातिमा को भी दुख होगा, अलीयुल मुर्तज़ा को भी दुख होगा, अली भी रोएंगे, अली भी रोएंगे, फातिमा भी रोएंगी। तो मेरे मुस्तफ़ा ने हुसैन को अपनी आगोश में रखा है, हुसैन को मुस्तफ़ा ने बचाया है। और फिर मेरे आका ने अपने बेटे को फिदिया किया है, अपने बेटे जनाबे हजरत इब्राहीम को फिदिया किया है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका ने फरमाया बुलबुल सिदरा ये हुसैन है, मैं हुसैन पर अपने बेटे को फिदिया कर रहा हूँ। मेरे आका ने हुसैन पर अपने बेटे जनाबे हजरत इब्राहीम को फिदिया कर दिया। उस बाप से पूछो जिसको अल्लाह ने बेटे 3 दिए मगर दुनिया में बाकी कोई नहीं रहा, फिर भी हुजूर ने अपना बेटा ही दिया। इससे यह समझ में आता है कि हुजूर को इमाम हुसैन से मोहब्बत कितनी है, हुजूर को इमाम हुसैन से प्यार कितना है, इमाम हुसैन से किस दर्जा मोहब्बत है। अल्लाह अकबर कबीरा। गौर फरमाइए मुस्तफ़ा जान रहमत ने हुसैन पर अपने शहजादे को फिदिया कर दिया, ताजदारे मदीना ने हुसैन पर अपने शहजादे को फिदिया कर दिया। अब मेरे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहजादे जनाब हजरत इब्राहीम का इंतकाल हो गया, वो दुनिया से रुखसत हो गए, उनका इंतकाल पुरमलाल हुआ। आका गमगीन है, मुस्तफ़ा जान
रहमत की आंखों में आंसू हैं, ताजदार मदीना गमगीन है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने देखा हुजूर की आंखों में आंसू हैं। मुस्तफ़ा के सहाबा ने देखा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू है। ताजदार मदीना के सहाबा अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आपकी आंखों में आंसू, आका आप तो हमको मना करते हैं, रोने से आप रोकते हैं, रोने से आप मना करते हैं, लेकिन आका आपकी आंखों में आंसू हैं। ताजदार मदीना ने फरमाया, मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, जब कोई अपना दुनिया से जाता है, जब किसी अपने का इंतकाल होता है, उसके जाने पर दुख होता है, उसके जाने पर गम होता है, उसके जाने पर आंखों में आंसू आते हैं। आका फरमाते, सहाबा मैं रोने से मना नहीं करता, मैं तो चीख चीख कर रोने से मना करता हूँ, मैं तो बयान करके रोने से मना करता हूँ। आका फरमाते, जब कोई अपना जाता है तो अपनों के जाने का दुख हुआ करता है। अल्लाह अकबर, हुजूर के शहजादे का हुजूर को गम है, हुजूर के शहजादे का हुजूर को गम है। अल्लाह अकबर, गौर फरमाइए अजीजाने गिरामी वकार, एक रोज मेरे आका बैठे हुए हैं, हुसैन उधर से गुजर रहे हैं, मेरे आका ने आवाज लगाई, हुसैन इधर आओ, हुसैन इधर आओ। हुसैन का है बचपन, बचपन में बच्चे दौड़ते भागते हैं, बचपन में बच्चे कभी तो आवाज को सुन लिया करते हैं, कभी आवाज को नजरअंदाज भी कर दिया करते हैं, कभी आवाज को सुनकर अनसुना करके निकल जाते हैं। खेल में दिमाग होता है, खेल में ध्यान होता है, कभी बच्चे निकल जाया करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे आका ने आवाज लगाई, हुसैन इधर आओ, हुसैन इधर आओ। हुसैन आगे बढ़ गए, हुसैन ने ध्यान नहीं दिया, हुसैन ने ताजदार मदीना अलैहिस्सलाम की बात पर सुनी अनसुनी करके आगे बढ़ गए। ये जानबूझकर नहीं था, बल्कि ये बचपन की फितरत के सबब था, खेल में जहन था। मुस्तफ़ा जान रहमत ने हुसैन को कहा, हुसैन को कोई जाके लेके आओ। अल्लाह अकबर, हुसैन को आका की बारगाह में पेश किया गया। ताजदार मदीना ने हुसैन से फरमाया, ऐ मेरे शहजादे हुसैन, मेरी आवाज को सुना करो, हुसैन मेरे पास आया करो, हुसैन मेरी आवाज को सुना करो। आका फरमाते हैं, हुसैन सुनो, मैंने तुम पर अपने बेटे को फिदिया किया है, अपना बेटा मैंने तुम पर कुर्बान किया है। हुसैन मेरी आगोश में आया करो, हुसैन मेरी आवाज को सुना करो, हुसैन मेरी आगोश में आके बैठा करो। ये हुसैन है जिसके लिए नबी ने अपना बेटा कुर्बान किया है। ये इमाम हुसैन, ये शान इनकी।